हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन कंडवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो सुबह के 11:30 बजे से हो रही है। और आज काफ़ी धूप भी हो रखी है, मतलब बहुत तेज़ धूप आ रखी है। कल भी बहुत तेज़ धूप थी और आज भी काफ़ी तेज़ धूप आ रखी है। कभी कभी बादल आ जा रहे तो छाँव हो जा रही, नहीं तो धूप हो रखी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अपने पिछले ब्लॉग में कि माँ का कुछ काम था आइडिया ऑफिस में। तो वो काम उस दिन तो हुआ नहीं था पहले जब हम गए थे, तो आज हम उसी के लिए फिर से जा रहे हैं। और माँ भी आ रही है पीछे से, ये देखें पीछे से वो छाता लेके, चल भी नहीं पा रही। और हमारे इधर ऑटो वगैरह भी वैसे नहीं मिलते, मतलब जब हम मार्केट से आते तब तो बुक करके ले आते हैं क्योंकि दूर है, लेकिन यहाँ से जाते टाइम मिलता नहीं कोई, बहुत मुश्किल होता है। तो अभी लगे, वैसे जाने को तो सुबह जल्दी भी जा सकते, लेकिन फिर वही होता है, मुझे 2-4 चक्कर मारने पड़ते, क्योंकि उसके बाद फिर सानू को लेने का भी टाइम हो जाता है, 1 बजे उसकी भी छुट्टी हो जाती है। तो मैंने कहा ऐसे टाइम में जाती हूँ कि जब फिर वापसी में काम भी हो जाएगा तो फिर सानू को भी लेके आ जाऊंगी साथ ही साथ। तो इसलिए मैं इस टाइम पे जा रही हूँ कि 1-2 घंटे अगर काम में लग जाएंगे तो फिर मैं वहाँ से होके फिर सानू को भी ले आऊँगी। और ये देखिए, और दिन तो मैं इसको थोड़े टाइम के लिए जाती थी ना, तो इसको मैं घर पे छोड़ती थी सक्षम को, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा लेट हो सकता है ना, 1-2 घंटे का काम है, तो इतनी देर तक तो इतने छोटे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकते ना, तो फिर मैं आज इसको ले आए। और पर ये कंडीशन है रखी हुई कि गोदी में नहीं लेके जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन वही है ना मार्केट के नाम से तो बच्चे ऐसे खुश होते कि क्या बता, तो फट से मान गए कि कहीं पे मैं गोदी में नहीं जाऊंगा, मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा कि मार्केट जाना है ना, ये बोल के खुश हो गया। तो मान गया कि मैं खुद से चलूंगा, कि अपनी मर्जी का तो कितना भी चलेगा, लेकिन जब ये होता है ना कि मन नहीं होता है, अपनी मर्जी का नहीं होता है, तब नहीं चलता है। और आज देखो कैसे खुशी खुशी चल रहा है। साक्षी बच्चा इधर देखो, हैं? हाँ स्कूटी में जा रहे हैं ना। हाँ फिंगर पर किसी का फोन नहीं आया, देखिए इसको भी किसी का फोन आ रखा है। आजा आजा आजा, आओ मम्मी। किसका फोन आ रखा है? किसका फोन आ रखा है? किसी का नहीं आ रखा ना, तो फिर जल्दी जल्दी आओ, इसको भी बीच बीच में फोन आते रहते हैं। कल जिस तरह से मुझे चोट लगी थी ना, उससे तो मुझे लग रहा था कि मैं सुबह खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, लेकिन रात को फिर मैंने काफ़ी सिकाई उकाई की ना कमर की, और मुँह वगैरह लगाया था, तो इस वजह से मतलब ठीक है, दर्द तो खैर हो रहा है। ये पहुंच गए हैं हम लोग सानू के स्कूल के सामने, ऋषिकेश पब्लिक स्कूल के सामने पे हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ से बस ऋषिकेश का जो मेन रोड है, मतलब मेन हाईवे है, वो बस थोड़े से ही दूर है और पहुंचने वाले हैं हम मेन रोड पे। ये देखिए, ये है सानू का स्कूल और बस थोड़ी दूर पे है मेन हाईवे। और बस उसके बाद जो वो आइडिया का ऑफिस है जहाँ पे कि हम लोगों को जाना है, वो भी बस थोड़ा सा ही है, मतलब ऑटो की ज़रूरत वहाँ पे है नहीं, थोड़ा सा ही है वहाँ पे भी। तो आज सक्षु भी खुशी खुशी चल रहा है, मतलब बिना परेशान किए, ये देखो क्लैपिंग भी कर रहा है, बिना परेशान किए आज अच्छे से चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं, हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो होते हैं ना बच्चे खुश कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खेलने को मिलेगा, सब बच्चे ऐसे खुश। ये हम लोग पहुँच गए हैं मेन रोड पे और यहाँ से बस थोड़ा सा ही है। और ये देखिए सूरज देव भी इतनी तेज गर्मी बिखेर रहे ना आज की पूछे मत, कितनी गर्मी और कितनी तेज धूप आज यहाँ पे लगी हुई है। और जब घर से निकले थे ना तो थोड़ा सा मतलब धूप तो थी, लेकिन हल्की सी छाँव भी आ रही थी, तो मुझे लगा बादल तो है, कहीं कहीं पे ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, धीरे धीरे करके गर्मी तो बिल्कुल बढ़ती ही जा रही है, धूप कम होने का नाम नहीं ले रहा। चलो अब यहाँ पे पहुँच ही गए हैं। सक्षम कितनी जल्दी जल्दी चल रहा है ना, उसको लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ है उसको क्या पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। पहुंच गए हम लोग आइडिया ऑफिस में, और भाई हालत ख़राब हो गई, धूप इतनी तेज़ हो रखी है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रखी है, बाप रे।
धूप से ना हालत ख़राब हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और घर से जब हम निकले थे ना तो थोड़े थोड़े बादल भी लगे हुए थे, मतलब छाँव भी आ रही थी, लेकिन जैसे हम आधे रास्ते ना बाप रे परेशान हो गए। अब चलते हैं अंदर। ऐसे कैसे होगा फिर? डॉक्यूमेंट की काम वही लोग करते हैं। तो उस दिन आपने तो बोला था ना कि अगर बोला नहीं था कि यहाँ पे, पहले तो आपने यही बोला था ना कि डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, पहले यही बोला था ना कि ये तो बात की बात हुई थी ना कि वहाँ जाके पूछ लो, वो विदाउट दैट, अगर विदाउट डेथ सर्टिफिकेट करते। हाँ तो पर यहाँ के लिए तो आपने बोला था कि डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, हम ऑथोरिटी नहीं है हमारे लिए सब करने। तो ये वहाँ कब, उस दिन तो आपने ऐसा कुछ बोला। वो बेचारे घर गई, घर से कल फिर आई, मतलब इतनी दौड़ भाग की ना। ये मैंने कहा ही मतलब ये ताकि सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाने ये सब वही लगी। ये कहा मैं लगाऊंगी। वो भैया कहाँ है जो वो यहाँ पे बैठते हैं? आज फिर से आई थी और आज भी वही, मतलब इन लोगों ने उस दिन कुछ और बात की, आज कुछ और बात की। उस दिन बोला इन लोगों की हो जाएगा हो जाएगा, आप डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ हो जाएगा। अभी बिल्कुल मना करें कि यहाँ से होगा ही नहीं, कि हमारे पास उस चीज़ की ओनरशिप ही नहीं। मतलब क्या होता है ना, एक चीज़ बोलते हैं उस पर कायम नहीं रह सकते। हमने जो बोला है उसको करना है। इतना समझ में नहीं आता इन लोगों को कि एक बुजुर्ग है, वो कितने चक्कर कहाँ कहाँ मारेगा। अगली बार से अगर किसी को कुछ भी करवाना होगा, हम उस चीज़ को कैसे इनको रिकमेंड करेंगे कि आप वहाँ से जाके वहाँ पे करवा लो। बातों में क्लियरिटी होनी चाहिए ना, कि एक बार बोल दिया तो उस चीज को कायम रहिए। अगर नहीं हो सकता तो क्लियर बता दो कि नहीं हो सकता है। तो मिलते हैं, इंसानों का भी टाइम हो रहा है। फिर आजा बेटा। तो पहुंच गए हैं हम लोग सानू के स्कूल में, और इस टाइम बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। इस टाइम दिन के 12 बज रहे हैं और इस टाइम नर्सरी क्लास के बच्चों की छुट्टी का टाइम होता है। मतलब प्ले ग्रुप का तो खैर 1 घंटे पहले ही हो जाता है, 11 बजे हो जाता है। पर जो ये LKG और UKG वाले बच्चे होते हैं उनकी छुट्टी का टाइम है इस टाइम। और ये देखिए सक्शु बच्चे ने अपने लिए लिया है कॉटन कैंडी, मज़े लेके खा रहा है। ये देखिए सक्शु बच्चा बहुत मज़े लेके खा रहा है, उसको बहुत पसंद है ये। उसको तो मीठा कुछ भी दे दो, वो मीठे का तो बस दीवाना है। मीठा उसको बहुत पसंद है, कुछ भी। नमकीन वो इतने शौक से नहीं खाता है, लेकिन मीठा वो बहुत शौक से खाता है। मीठा उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, बाकी कोई नहीं खा सकता, बाकी तो सबके दांत खराब हो जाते हैं, लेकिन इसकी नहीं होती टीथ खराब, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। चक्षु ये कहाँ बैठ गए सक्शु बच्चा? बाप रे, इसने मुझे दौड़ा दौड़ा के ऐसे परेशान कर दिया ना। अभी हम लोग एक बार फिर से ऋषिकेश में आ गए, ऋषिकेश मार्केट में आ गए हैं। और इस टाइम हम जा रहे हैं देहरादून रोड पे एक और वहाँ पे आइडिया का ऑफिस है। तो अभी इनकी किसी से फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। और सानू को तो मैं किसी के पास छोड़ के आई, मतलब कोई दीदी है उनके पास मैं सानू को छोड़ के आ रखी हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर में काम हो जाएगा तो तब मैं उसको लेने के लिए आ जाऊँगी। तो मुझे लगता है थोड़ी देर का ही काम होगा, मुश्किल से आधा घंटा लगे। वहाँ पे तो कुछ काम बना नहीं, तो अभी मैं यहाँ पे ये दूसरी जगह में आ रखी हूँ। ये ऋषिकेश में आता है, ऋषिकेश के देहरादून रोड पे आ रखी हूँ मैं यहाँ पे। और अब देखते हैं कि यहाँ होता है, लगता है कि हो जाएगा यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि आखिरकार जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम हो ही गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और जहाँ पे हम लोग आए थे वो है देहरादून रोड पे सरकारी हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट में जो गली जाती है, वहाँ पे उनका ऑफिस है। उनका आइडिया वोडाफोन का ऑफिस है। तो आइडिया और वोडाफोन का मर्ज हो ही गया, मतलब दोनों एक ही हो गए हैं। तो वहाँ पे उनका ऑफिस है ना, कई बार ऐसे होता है ना कि मतलब हम लोग
किसी चीज़ के लिए परेशान होते रहते, घूमते रहते हैं इधर से उधर तक, लेकिन जब तक सही जगह का पता नहीं होता है ना, तब तक समस्या का हल मिलता नहीं है। तो वही हमारे साथ, तो हम लोग कई दिन से ना इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे थे कि कैसे करके उस नंबर को फिर से मिले, वो हमें जो माँ को चाहिए था। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी दिन से हम लोग परेशान हो रहे थे, तो क्योंकि पता नहीं था, कभी इसके यहाँ जा रहे थे, कभी उसके यहाँ जा रहे थे। तो ऐसे होता है ना कि कई बार हमें मतलब पता नहीं होता है कि कहाँ पे जाने से हमारा काम हो सकता है या कौन सी जगह हमारे लिए सही है। तो ऐसे ही हमारे साथ, तो हम इधर से उधर तो जाते रहे, लेकिन हमें पता नहीं था कि कहाँ पे जाने से होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत लगी ना, मतलब हम तो गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हो गया, वो सबसे ज़्यादा प्रयास मेरे जो पतिदेव हैं उन्होंने किया। उन्होंने बहुत वो किया, मतलब इधर से उधर, वो फ़ोन पे फ़ोन कभी किसी को कि बस कहीं से हो जाए। और आखिरकार उनकी भी और हमारी भी मेहनत रही, और आज माँ का सिम का जो काम था, जो सिम के लिए परेशान हो रही, वो हो गया है कन्वर्ट। तो ये किया हमने गुप्ता करके हैं, गुप्ता एजेंसी है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट वाली गली में है। मतलब जो रतूड़ी हॉस्पिटल है बच्चों का, डॉक्टर वहाँ पे है, तो वहाँ पे है। और हम लोग वहाँ पे गए तो हमें 2 घंटे का टाइम लगा, और 2 घंटे में ही हमारा सारा काम हो गया। और ये देखिए, ये भी इतना थक गया था ना कि बेचारा, इसका तो वैसे भी टाइम हो रखा है 3 बजे, ये सो ही जाता है, तो ये भी सो गया। और मेरा ना कल की चोट लगने की वजह से मेरी तो वैसे ही हालत खराब हो रखी है, चला भी नहीं जा रहा, पर क्या करें। अभी यहाँ से ऑटो करते हैं और सीधे घर तक, फिर तब ऑटो बुक करके ही लेके जाएंगे। ये भी सो गया वही। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। और ऑटो ले लिया है हमने और बैठ गए हैं ऑटो में, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। आज हम सुबह से निकले हुए हैं, मतलब 11 बजे से निकले हुए हैं, और अब दिन के 3:30 बज गए हैं। और आज का ऐसे हो गया, मैं सिर्फ दाल बना के आ रखी थी। मैंने तो सोचा था कि काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और आज बेटा भी मेरा ऐसे, जब उसको भी मैं किसी और के पास छोड़ के आई थी, वहीं से वो रो भी रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म में मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। कि मेरे को लगा था मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर काम जल्दी हुआ नहीं, तो मुझे इतना लेट हो गया। 3 बजे का उसका ट्यूशन रहता है, तो आज वो वैसे ही गया होगा। वो मैं तो उसको फिर भी ज़बरदस्ती खिला ही देती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अब दूसरे के यहाँ तो मतलब ही नहीं बनता है, उसने कुछ खाया भी नहीं होगा, ऐसे ही चला गया होगा। बोल रहा था मुझे नहीं खाना है, मुझे अजीब सा हो रहा है, आप आ जाओ जल्दी। अब क्या कर सकते हैं। तो अब ट्यूशन तो वो चला ही गया, और अब मैं घर जाऊँगी। फिर अभी खाना भी बनाना, मतलब दाल तो खैर मैं बना के लाई थी, बट चावल और बनाऊँगी। तब उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको। तो चलते हैं हम लोग अपने घर की ओर, ऋषिकेश से अपने घर की ओर, अपने रूम की ओर चलते हैं। इसकी भी नींद खुल गई, ये सो गया था पहले सक्ष बच्चा, और ये भी उठ गया है। सक्ष उठ गया, सक्ष बच्चा, सक्ष बच्चे की नींद खुल गई। पहले सो गया था ये वहाँ पे, और अब जैसे ही इसने, वो पता नहीं क्या लगा इसको कि हम ऑटो में बैठे, फट से उठ गया। मैं खुद से बैठूंगा कि, अरे बस थोड़ा सा ही दूर पहुँचने वाले हम लोग। ये घर पहुंच गए हम लोग, अब भी पहुंच गए हैं। अभी कपड़े भी चेंज किए, और इसको देखो, इसको चलो अब पहले ना मम्मा कपड़े चेंज करती है। चलो अब पहले हाथ धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर खाना वाना करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खाना भी तैयार हो गया, और अब हमारी खाना खाने की तैयारी है। और यहाँ पे शाम के 4:30 बज गए हैं।
और खाना खाते हैं, बहुत भूख भी लग गई। आज सुबह से नाश्ता किया था और सीधे आज, और दिन तो 2 बजे का टाइम होता खाने का, रात बहुत देर हो गई, तो अब बिना देर के हम पहले खाना खाते हैं। ये मैंने अरहर की दाल चावल बनाए हैं, साथ में अचार है। ये चलिए तो अब खाना खा लेते हैं। और आज तो वैसे भी काफ़ी भाग दौड़ हो गई, तो थक भी लग गई है। तो इसके बाद वैसे अब तो खैर आधा घंटा बचा है, सानू भी आता ही होगा, उसने भी कुछ नहीं खा रखा, तो उसको भी खिलाऊंगी फिर। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं तक करते हैं, और आपसे मैं मिलूंगी अपने नए नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।